केपटाउन टेस्ट मैच के तीसरे दिन के दूसरे सेशन में भारतीय टीम की पारी अपनी राह भटक गई है। जहां पहले सत्र में शुरुआती झटके लगने के बाद विराट कोहली और ऋषभ पंत ने भारत को संकट से निकालने का काम किया था, वहीं दूसरे सत्र में भारतीय कप्तान कोहली के आउट होते ही मुकाबले की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। पूरी पारी में टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अकेले ही एंड से लड़ते रहे और अपने दम पर भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचाने में लगे रहे, लेकिन दूसरे छोर पर भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं आज के खेल के दूसरे सत्र में कैसे साउथ अफ्रीका ने एक बड़ी साझेदारी तोड़कर मुकाबले में की वापसी और एक ऐसे मोड़ पर मुकाबले को ला खड़ा किया जिसके बाद ये बता पाना मुश्किल हो रहा है कि इस वक्त तराजू पर किस टीम का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच केपटाउन के न्यूलैंड क्रिकेट स्टेडियम में एक कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां तीसरे दिन पहले सत्र में पुजारा और रहाणे का विकेट गंवाने के बाद विराट और पंत की जोड़ी ने टीम को संकट से निकालने का काम किया। वहीं दूसरे सेशन में पहले भारतीय कप्तान और फिर आर अश्विन का विकेट निकालकर साउथ अफ्रीका के गेंदबाज मुकाबले में वापसी करते हुए दिख रहे हैं। 130 पर 4 से जैसे ही भारतीय टीम ने दूसरे सेशन का खेल शुरू किया, एक एंड पर जहां विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने केशव महाराज के ओवर में 2 गेंद पर 2 जबरदस्त छक्के जड़कर विरोधियों पर अटैक शुरू किया और टीम के स्कोर को 150 के पार ले गए। वहीं पर अगले ओवर में भारतीय कप्तान विराट कोहली लुंगी एनगड़ी की 5वीं स्टंप की गेंद को ड्राइव करने के चक्कर में स्लिप में एडन मार्करम के हाथों कैच कर लिए गए। भारतीय कप्तान 143 गेंदों का सामना करते हुए 29 रनों की पारी खेली और पंत के साथ 5वें विकेट के लिए 94 रनों की अहम साझेदारी की, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें विकेट के लिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी साबित हुई। लेकिन जैसे ही कोहली का विकेट गिरा, साउथ अफ्रीका मुकाबले में वापसी करते हुए दिखा। नए बल्लेबाज अश्विन चौके के साथ अपनी पारी तो शुरू किए, लेकिन ज्यादा देर क्रीज पर टिकने में कामयाब नहीं रहे। कोहली के बाद एनगड़ी ने अश्विन को भी 7 रन के निजी स्कोर पर बाहर का रास्ता दिखा दिया। 162 पर भारत को छठा झटका लग गया। वहीं इसके बाद शार्दुल ठाकुर भी पंत का साथ नहीं निभा सके और एनगड़ी ने ठाकुर को भी पवेलियन भेजकर भारतीय टीम पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ा दिया। दूसरे सत्र में 3 बड़े विकेट निकालकर एनगड़ी ने अपनी टीम को मुकाबले में जबरदस्त वापसी दिला दी। वहीं भारत के लिए एक छोर पर ऋषभ पंत अकेले लड़ते रहे, लेकिन दूसरे छोर पर उन्हें साथ नहीं मिल पाया। 57 ओवर में 170 के स्कोर पर भारत के 7 विकेट गिर चुके थे और अचानक से भारतीय टीम के लिए मुश्किलें बढ़ गईं। एक छोर से विकेट गिरते देख ऋषभ ने अकेले ही चार्ज लेने का फैसला किया और 58वें ओवर में ओलिवियर को एक चौका और एक जबरदस्त छक्का लगाकर उस ओवर में 10 रन ठोक दिए। लेकिन अगले ही ओवर में रबाडा ने उमेश यादव को चलता करके 180 के स्कोर पर भारत को 8वां झटका दे दिया। इसके बाद तो पंत इतने ज्यादा आक्रामक हो गए कि अगले ही ओवर में इतनी तेज शॉट मारने का प्रयास किया कि उनके हाथ से बल्ला ही छूट गया। वो इतना अजीबोगरीब दृश्य था कि स्टेडियम में कैमरामैन की नजर से भी गेंद थोड़ी देर के लिए उछल होगी। थोड़ी देर के लिए पता ही नहीं लगा कि पंत के उस तेज तर्रार प्रहार पर गेंद आखिर किधर गई, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद कैमरे में गेंद को स्पॉट कर लिया गया। हालांकि वो शॉट सीधे फील्डर के पास गया था, जिसकी वजह से पंत को कोई रन नहीं मिला, लेकिन इसके बाद भी पंत ने आक्रमण करना नहीं छोड़ा। अगले ही ओवर में पंत को कगिसो रबाडा की एक गेंद पर जीवन दान मिल गया। पंत एक आक्रामक शॉट मारने के प्रयास में लगभग केशव महाराज को कैच थमा बैठे थे, लेकिन महाराज के हाथ से वो कैच छिटक गया। चूंकि एक साइड पर टैलेंडर्स खड़े थे, ऐसे में पंत ज्यादा देर गेंदों का खुद ही सामना कर रहे थे और अपने कंधों पर भारतीय टीम का भार उठाकर एक शानदार पारी खेलने में लगे हुए थे। इसी बीच 64वें ओवर की आखिरी गेंद पर मार्को जानसन ने मोहम्मद शमी को आउट करके भारतीय टीम को 9वां झटका दे दिया। 189 के स्कोर पर भारत के 9 खिलाड़ी पवेलियन पहुंच गए और उसके बाद सभी के मन में बस एक ही सवाल चलने लगा, क्या ऋषभ पंत केपटाउन में शतक लगा पाएंगे? क्योंकि 64वें ओवर के बाद ऋषभ पंत 94 पर बल्लेबाजी कर रहे थे और शायद भाग्य भी आज बहादुर का साथ दे रहा था। अगले ओवर में कगिसो रबाडा की गेंद पर एक छक्का लगाने के प्रयास में लॉन्ग ऑफ पर खड़े बवुमा ने पंत का कैच छोड़ दिया। उस गेंद पर चौका आ गया और आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर पंत 99 के स्कोर पर पहुंच गए और शतक से पंत बस एक कदम दूर रह गए और आखिरकार वो लम्हा भी आ गया जिसका पंत और उनके चाहने वालों को बेसब्री से इंतजार था। 66वें ओवर की चौथी गेंद पर पंत ने एक सिंगल लेकर 133 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया। इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के निकले और पंत ने केपटाउन में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक खेल दी। ऋषभ ने अपने करियर का चौथा शतक जड़ा और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका में भी शतक जड़ने वाले भारत के पहले विकेट कीपर बन गए हैं। इसके अलावा एशिया के बाहर शतक लगाने के मामले में वो भारत के सिर्फ चौथे विकेट कीपर बने हैं। पहले ब्रिस्बेन और आज केपटाउन ऋषभ ने अपने छोटे से टेस्ट करियर में ही मुश्किल हालातों में 2 सबसे बड़ी पारियां खेल दी है। ऋषभ के शतक की बदौलत ही भारत चौथी पारी में बढ़त को 200 के पार ले जाने में कामयाब रहा। उधर आखिरी बल्लेबाज बुमराह के आते ही उनके और मार्को यानसन के बीच से भिड़ंत शुरू हो गई। युवा मार्को ने बुमराह का स्वागत बाउंसर लगाकर किया। उसी ओवर में बुमराह ने इसका जवाब देने की कोशिश किया, लेकिन इस चक्कर में उन्होंने अपना विकेट फेंक दिया। एक छोर पर ऋषभ पंत नाबाद रह गए, वहीं दूसरे छोर पर किसी ने भी इस युवा खिलाड़ी का साथ नहीं दिया। बावजूद इसके भारतीय टीम दूसरी पारी में 198 रन बनाने में कामयाब रही और साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए 212 रनों का सम्मानजनक लक्ष्य रख दिया और मैच जीतने के लिए अपने
अपने गेंदबाजों को स्कोर बोर्ड पर कुछ रन जरूर दे दिए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है और मुकाबला किस टीम के पक्ष में जाता है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या 212 रन भारतीय गेंदबाज बचाने में कामयाब रह पाएंगे या नहीं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।